करेंगे। तो बता सकते हैं कि क्या है? कोई भी बिना दुआ से बोल दे क्या है? जो लिखा हुआ है अगर आपको नजर आए, चैनल्स ऑफ गॉड, चैनल्स ऑफ गॉड। आइए एक वर्ष पढ़ लेते हैं फिर इसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ देखिएगा पहला क्रंथियों उसका चौथा बाप और उसकी 20वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। पहला क्रंथियों उसका चौथा बाप और उसकी 20वीं आयत को अगर विशान पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। कलाम खुदा में हुक्म है क्योंकि खुदावन की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर माकूफ है। आमीन। फिर से ये इसे पढ़ेंगे, फिर से पढ़िएगा। क्योंकि खुदा की बादशाही, क्योंकि खुदा की क्या है? सारे बोले क्योंकि खुदा की बादशाही, बोले क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं, अपने साथ वाले से के बातों पर नहीं। आगे पढ़ेंगे। बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर माकूफ है। किस पर माकूफ है? सारे बोले किस पर है? किस पर है? भाइयों वाली साइड से किस पे है? कुदरत पर। इंग्लिश के अंदर लिखा है फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड फॉर इज नॉट इन अ वर्ड। अल्फाजों पर नहीं बट इन द पावर। खुदा की जो बादशाही है या बादशाही भरती कैसे है, वो बातों पर नहीं है। वो बातों से आप किसी को जीत नहीं सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा एक और रेफरेंस को इसी पहला क्रंथियों उसका दूसरा बाप जल्दी से निकालेंगे मेरे साथ। पहला क्रंथियों उसका दूसरा बाप और उसकी चौथी आयत को पढ़ेंगे। और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। क्या लिखा? पॉल कह रहा है, दोबारा से मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बेस बना लूं, फिर हम आगे बात करेंगे दोबारा से, ताकि आप जितने भी आप आए आपको समझ आए कि फॉर द किंगडम ऑफ गॉड है किस चीज के ऊपर है। और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी, क्या लिखा? मेरी तकरीर। पॉल इस जगह पर कह रहा है, पौलुस रसूल आजम इस जगह पर बात कर रहा है। वो कह रहे कि जो मेरी तकरीर है या मेरी जो स्पीच है या जो मैं प्रीचिंग करता हूं वो लुभाने वाली बातें नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि बातों से लोग खुश हो गए कि बढ़िया मजेदार गल्ला। बहुत बातों से क्या है? क्या लिखा? आगे पढ़िएगा। आगे जी। में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। बल्कि वो रूह और कुदरत से क्या होती थी? इंग्लिश के अंदर यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, डेमोन्स्ट्रेशन पावर ऑफ द गॉड। खुदा की जो बादशाही है बहुत सारे उसके चैनल हैं, लेकिन हम जिस 3 ऐसे चैनल के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि हम जमीन के ऊपर जिसकी प्रोडक्ट है वो इस जमीन के ऊपर इंसान को उसकी बादशाही को बढ़ाने के लिए उसने कुछ हमें काम दिया है। वो कह रहे पॉल, याद रखें इस वर्ष को जो हमारी मरकजी आयत है, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इट्स नॉट इन अ वर्ड बट इन पावर। बातों पर नहीं बल्कि वो क्या है? 3 ऐसे चैनल हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। पहला जीसस क्राइस्ट खुद है। दूसरा जो है पतरस जो यीशु मसीह का डिसाइपल है, और पॉल जो यीशु मसीह का रसूल है। इन तीनों ने बादशाही को कैसे बढ़ाया है। और जब तक याद रखें आपके अंदर पावर नहीं है, जब तक आपके अंदर कुदरत नहीं है, आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। और खुदा की बादशाही जो है वो बढ़ती इन चीजों से है। खुदा की बादशाही के जो पिलर्स हैं, सबसे मजबूत जो पिलर है वो पावर है। और पावर किसकी है? होली स्पिरिट की।
खुदा के रूह। ऐसे तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा था, ठहरे रहना जब तक तुम्हें आलमे वाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और जब कुव्वत का लिबास मिलेगा फिर क्या होगा? फिर 3 ऐसे पिलर्स आएंगे आपकी जिंदगी में, 3 ऐसी पावर आपकी जिंदगी के अंदर से निकलेगी जिससे खुदा की बादशाही जो है वो बढ़ेगी। पहली चीज जो होगी वो साइन होगी, वो निशानात होंगे जो आप बादशाही का प्रूफ होगा और लोग आपको जानेंगे कि वाकई खुदा की कुदरत इसके साथ है। याद रखें कि जिस जगह पर साइंस नहीं होते हैं, जिस जगह पर निशानात वजूद में नहीं आते हैं, वहां पर कभी भी लोग बढ़ते नहीं है, वहां पर हमेशा लोग मुर्दा रहते हैं। दूसरी चीज मिरेकल है, दूसरी चीज मौजज़ात है। आज लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन बादशाही को बढ़ाने का सबसे ज्यादातर जो आप रसूलों को पढ़कर देख ले, आप यीशु मसीह के और जो पलूस के डिसाइपल हैं उनको पढ़कर देख ले, मिरेकल जहां पर नहीं है वहां पर कभी भी बादशाही नहीं बढ़ती है। जहां पर मिरेकल होंगे आप उस चर्च की ग्रोथ होते हुए देखेंगे, जहां पर मिरेकल होंगे आप वहां पर लोगों की जिंदगियों को बढ़ते हुए देखेंगे। वो खुशहाली के अंदर नहीं रहेंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? और तीसरी जो चीज है, जो सबसे ज्यादा चीज है, पहली साइन मिरेकल, और जो तीसरी जो चीज है वो वंडर्स। वंडर्स, ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी से अंदर से खुदा चाहता है कि वो जाहिर हो। यीशु मसीह ने जमीन के ऊपर बाप को जब किसी और शख्स ने, किसी और नबी ने आकर इस चीज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, यीशु मसीह ने आकर बाप को इंट्रोड्यूस करवाया है, बाप के चैनल को जाहिर करवाया है। बड़े गौर से बात को सुनिएगा। और जैसे उसने बाप के चैनल को जाहिर किया है, यीशु मसीह ने आकर यह कहना शुरू किया है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है, नजदीक आ गई है। और आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है तो उसने साइन दिखाए हैं, उसने मौजज़ात दिखाए हैं, उसने वंडर्स दिखाए हैं। सबसे ज्यादा बहुत सारे मिरेकल हैं यीशु मसीह ने किए, लेकिन सिर्फ एक उसके मिरेकल के ऊपर मैं बात करूंगा। बड़े गौर सुनिएगा। 12 बरस से जिस औरत को खून जारी था, 12 बरस से वो कलाम में लिखा, वो कई तबीबों से क्या दुख उठा चुकी है, कई तबीबों के पास जा चुकी है कि मुझे कहीं ना कहीं से क्या मिल जाए, शिफा मिल जाए, मुझे कहीं ना कहीं से छुटकारा मिल जाए। लेकिन क्या है, नहीं हुआ। उसे सुना है यीशु के बारे में, उसे किसी ने बताया है कि यीशु है जो लोगों की जिंदगियों के अंदर मौजज़ात करता है। उससे फिर अपनी परवाह नहीं की। और आपने देखा होगा, अपने बाइबल के अंदर से पढ़ा होगा कि हर वक्त भीड़ यीशु के क्या थी, साथ रहती थी। भीड़ हर वक्त यीशु के साथ रहती थी, और इस कदर भीड़ यीशु के साथ रहती थी कि यीशु को वो लगती थी, मतलब कोई यहां से यीशु को धक्का दे रहा है, कोई यहां से गुजर रहा है, कोई यहां से। सोचे इतनी ज्यादा भीड़ हो कि आपको पता चलेगा कि आपका गुजरना क्या है मुश्किल हो। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। वहां पर पहली बार एक चीज हुई है। बाइबल के बहुत सारे मिरेकल है, लेकिन इस मिरेकल के अंदर पहली बार यीशु ने एक बात कही है। और यीशु जैसे ही उस औरत ने आकर यीशु को छुआ है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा है, मुझे किसी ने क्या किया है। पतरस कहता है, खुदावंद भीड़ तुझ पर गिरी पड़ी है और तू कह रहा है मुझे किसी ने छुआ है। यीशु के वर्ड सुनिए बड़े गौर से। यीशु ने कहा है, मुझ में से कुव्वत निकली है, इसलिए मुझे इल्म हुआ है मुझे किसी ने क्या किया है। और इंग्लिश के अंदर वहां पर आप पढ़कर देखिए, वो कह रहा है मुझ में से पावर निकली है, मेरे अंदर से कोई चीज निकल कर दूसरे के अंदर गई। और बहुत मैंने पहले बात की है,
बहुत सारे मिरेकल हैं, लेकिन इस मिरेकल के अंदर यीशु ने अपनी पावर को बताया है कि मेरे अंदर से कैसे निकलकर जिंदगियों को छूती है, कैसे जिंदगियों को डिलीवर कर देती है। आज वही पावर आपकी जिंदगी को उठाएगी। हालेलुया। लेकिन क्या है, पहली चीज, मैं फेथ के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप सारे इस चीज से वाकिफ है। यीशु मसीह ने उसे बुलाया है। बड़े गौर से सुनिएगा बात को। यीशु के अंदर से जो कुव्वत निकली है वही आज भी जिंदगियों को डिलीवर करना चाहती है, वही आज भी छुटकारा देना चाहती है। लेकिन कोई है ही नहीं ऐसे कि उसके अंदर से उस कुव्वत को निकाले। आज का ईमानदार क्या है, वो उसकी दुआ नहीं है इस लेवल। आज का ईमानदार जो है वो सिर्फ आसान वे ढूंढ रहा है। आज का ईमानदार कहते हैं सिर्फ हर चीज मुझे आसान तरीके से मिल जाए। उस औरत ने यीशु के अंदर से कुव्वत निकालने के लिए सोचे कितनी स्ट्रगल की हो। पावर को जमीन के ऊपर मैनिफेस्टेशन करवाना डिफरेंट काम, और उसके लिए घुटनों के बल होना पड़ता है। आज का चर्च क्यों नहीं बढ़ रहा? आज के चर्च के पास क्यों पावर नहीं है? आज का चर्च क्यों ज्यादा पिस रहा है? क्यों? क्योंकि वो पावर उनके पास नहीं है। आज क्यों हम बीमारियों के अंदर जकड़े हुए हैं? आज क्यों हम मुसीबतों के अंदर हैं? आज क्यों हम इतनी स्ट्रगल करते हैं लेकिन फिर भी हम पिस रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो चीज नहीं है। जहां पर पावर आती है वहां पर मुर्दा चीजें भी जिंदा होना शुरू हो जाती है। जहां पर पावर आती है वहां पर बस मुर्दा चीजें, वहां पर हड्डियों के अंदर भी जान आ जाती है। तो सोचें कि वो खुदा आपके लिए किस तौर पर काम कर रहा है। न सिर्फ यहां तक की बात नहीं है, वही पावर उसने अपने शागिर्दों के अंदर दी है। सबसे बढ़कर पतरस एक ऐसा यीशु का रसूल है, शागिर्द है, जैसे ही वो हैकल के अंदर गया है, इमाल की किताब उसका 3 बाब, जैसे ही वो हैकल के अंदर जाता है और हैकल के अंदर जाते सारे वो देखता है कि एक भिखारी है उस जगह पे ऊपर बैठा हुआ, वो उससे कुछ लेना चाह रहा है। उससे कहा है सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है, उसको पता था मेरे अंदर उस खुदा की पावर काम करती है। मेरे अंदर वो खुदा की पावर जमीन के ऊपर, जैसे आज इस जगह के ऊपर मैं दिखाऊंगा, लोग जानेंगे कि खुदा वाकई जिंदा खुदा है। हालेलुया। सिर्फ उससे क्या कहा, सोना चांदी नहीं है, पर जो कुछ है वो तुझे देते हैं, और यीशु के नाम में चलना फिरना शुरू कर दे। और सिर्फ यहां तक ही नहीं है, किसी शागिर्द ने यीशु की एक चीज को जाहिर नहीं करवाया। मैं चाहता हूं ईमाल की किताब देखिएगा जल्दी से मेरे साथ। ईमाल की किताब डिफरेंट अनॉइंटिंग को शो करवाने वाला है, डिफरेंट चैनल को जमीन के ऊपर उसने शो करवाया था पीटर ने। ईमाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत का निशान पढ़िएगा। बड़े गौर से चर्च बड़े गौर से सुनिएगा। यहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कठोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनसे किसी पर पड़ जाए। पढ़ सारे चैप्टर को पढ़ने से, दोनों आयतों को पढ़ने। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन। क्या लिखा है? लोग सड़कों पर अपने बीमारों को लेकर आते थे। क्यों? ताकि क्या हो, मेरे शैडो की तरफ देखे, पतरस का क्या पड़े, साया पड़े। उस जगह पर पहली बार किसी इंसान ने शैडो अनॉइंटिंग की पावर को जमीन के ऊपर दिखाया है। सिर्फ उस जगह पर वो बोल नहीं रहा, पहले उसने बोलकर मिरेकल किया है, पहले उसने आवाज दी है, लेकिन इस जगह पर वो गुजर रहा है, वो गुजर रहा है। क्यों? अक्सर मैं कहता हूं जो रातों को जागते हैं, दिन को लोग उन्हें ढूंढते हैं।
हालेलुया। कईयों के ऊपर से गुजर गई। क्यों लाइजा? कईयों के क्या हो गया? हालेलुया। उस जगह पर शैडो अनॉइंटिंग, सोचें कि किस लेवल पे पतरस ने मसीह के अंदर स्ट्रगल की है, स्ट्रगल की है कि उसका साया पड़ रहा है, उसका साया। मैं आज के कोई पादरियां करे तो 90% खादमा नहीं कहना, मैं किसी की अंगेज नहीं हूं, उन्हें कहना जादूगरी ना हो। जो नहीं समझ आती हम उसे कहां पर जोड़ देते हैं, ए जादूगरी ना करेंगे। उस वक्त तो इमाल की किताब लिखी भी नहीं गई थी, तो लोग क्या कहते हैं? जादूगरी। उस वक्त तो किसी ने, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है इस चीज को। सिर्फ अगर मैं बात करूं गहराई के अंदर, इस चीज को एक ही था जो हिस्केल की किताब में लिखा हुआ है, तू मंसूख करीब भी था। पढ़कर देखें, उसके साए से उस वक्त हेवन के ऊपर एंजल हील होते थे। उस जो गिराया गया है, जो अबलीस है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पढ़कर देखिए इसके किताब को, 28वां बाब। पढ़ना नहीं है लेकिन घरों में जाकर जरूर पढ़िएगा। क्या लिखा है? उसको, क्योंकि खुदा चाहता था कि वो चीज कोई ऐसा आए, मेरा शागिर्द ऐसा जमीन के ऊपर उठे जो इस चैनल को जमीन के ऊपर जाहिर करवाए। हालेलुया। उसके साए से शैडो अनॉइंटिंग जमीन के ऊपर क्या करना शुरू की है? काम करना शुरू की गई। आइए बात करते हैं पॉल की। पॉल ने तो डिफरेंट काम को किया है। उसने शैडो अनॉइंटिंग को नहीं जाहिर किया, उससे कुछ और बढ़कर किया है। उससे कुछ बढ़कर खुदा की हजूरी के अंदर, उससे कुछ बढ़कर अपने अंदर उस पावर को लिया है, जिस पावर की वजह से कलीसिया जो है बढ़ सकती है, जिस पावर की वजह से किंगडम का काम बढ़ सकता है। आज लोग कहने ओदे लो भी खींच लिए 4 लोग, ते ओदे लो भी खींच लिए। मेरी जिंदगी के बहुत से लोग मुझे जानते हैं, जब से मैं खिदमत में उस जगह पर बैठे हुए हैं, किसी एक फैमिली को भी किसी चर्च से नहीं खींचा। खुद पता है मेरे अंदर क्या है और खुद हम कैसे उन्हें ला सकते हैं। हालेलुया। ऐसा देखिएगा इमाल की किताब 19वां बाब 11वीं और 12वीं आयत को देखिएगा। माय गॉड, तो को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। आई बिलीव कि आप इस पावर को लेने को है, चर्च पढ़ने को है, इस जीवन के अंदर हम इसकी फाउंडेशन को रखते हैं। लोग जानेंगे कि आज भी खुदा बढ़कर काम करता है। आपको बताऊंगा कि ये हवा के अंदर नहीं है ना। 31 की नाइट, इससे पहले कि ये साल शुरू हो, खुदा ने मुझे कहा था द चैनल ऑफ गॉड्स पावर के नाम से मीटिंग कर। खुदा ने मुझे मंथ भी बताया था कि 4थे महीने में हम एक बड़ी मीटिंग अरेंज करेंगे। ना सिर्फ ये डे, हर चीज उसके प्लान के साथ है। हालेलुया। पढ़िएगा जल्दी से। और खुदा पालूस के हाथों से खास मोजे दिखाता था। खास मोजे से क्या मतलब है? खास, बड़े वर्ड पे बड़ा गौर कीजिएगा। खुदा पलूस के हाथ से, आज दे मैं किसी के अंगेज नहीं हूं, उस सिर दर्द तुर जाता जो कहता बड़ा बड़ा काम हो गया। सिर दर्द डिस्प्लेन की गोली जा सकता है कि नहीं जा सकता? खास मेडिकल जो मुझसे इंसानी तसव्वुर से ऊपर है, जहां पर आप ना उम्मीद हो गए हैं, जहां पर आप समझते हैं जहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं काम कर सकता, कोई हकीम काम नहीं कर सकता। मैं आपको लिख कर देता हूं, वो मिरेकल खुदा करता है। पढ़िएगा। यहां तक के रुमाल और पटके। लिसन क्या लिखा है जी? अब अभी बाइबल के देखो बादो, फिर तो यह ना करो बादी शारूफी हो गई, कोई मैजी की वहां गया। क्या लिखा है जी? रुमाल और पटके। क्या लिखा है? रुमाल क्या? लो जी, मुझे याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
हमने एक मीटिंग की किसी जगह के ऊपर, तो मैंने उसके हैंकी से सिर्फ टच किया और खुदा ने से ये किया, ऐदा काम नहीं है, इरमाल की तो है। रियलिटी में बता रहा हूँ, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? पढ़िएगा दिशान दोबारा से, इसी बार 12वीं आयत को पढ़िएगा जरा। यहाँ तक के रुमाल और पटके, यहाँ तक के क्या लिखा है जी? रुमाल और पटके। अगर आज किसी बहन को आप यहाँ पर ईमान के साथ आए हुए हैं, किसी को मैं अपना हैंकीज दूं कि आपकी जिंदगी में खुदा मेडिकल करेगा, तो ने कहना छो पर आप 10 रुपए का मिलता है, मैं एनु की करूं? क्या लिखा? अब पूरी वर्ष को पढ़िएगा, बड़े वर्ष सुनिएगा, आपको समझ आएगी। यहाँ तक के रुमाल और पटके उसके बदन से छुआकर, उसके कहां पर सारे बोले? उसके बदन के साथ छूकर बीमारों पर डाले जाते थे। माय गुडनेस वहां पर यहाँ तक के रुमाल और पटकों को उसके बदन से सिर्फ टच करते हैं। कोई दुआ नहीं कर रहा, कोई भूख नहीं मारने दिया, सिर्फ क्या हो रहा है? टच कर रहा है। और जिस बीमार के ऊपर लगाते हैं, खुदा उसकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मैं जब इसे कर रहा था, इस चीज को मैं सोच रहा था किस डिमेंशन के ऊपर जाकर खुदा पोल से बात कर रहा होगा, किस लेवल पर खुदा उसे लेकर गया होगा। अब जरूरत नहीं है कि तू जाए, अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं कि तू जाए और लोगों को किंगडम की पावर को शो करे। अब जरूरत है कि सिर्फ तू अपने हैंकीज को भेज दे। आई है कितने पकड़ पाए मेरी बात को? याद रखें कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर खादम की किसी भी चीज को लेकर आपकी जिंदगी के अंदर मिरेकल कर सकता है। किसी भी चीज को लेकर, किसी भी, फिर से मैं कह रहा हूं, किसी भी चीज को लेकर खुदा मिरेकल कर सकता है। और जब आज कुछ खुदा नया करता है किसी खादम के वसीला से, तो हम उसे कुछ और रंग दे देते हैं, हम उसे कुछ और कहते हैं कि नहीं नहीं या कुछ और है। आज जैसे आई डोंट नो कितने हैं, जैसे आज इस जगह के ऊपर, क्योंकि प्रोफेसी बहुत से लोग सुनी नहीं है और उन्हें इल्म नहीं है। जब चर्च के अंदर प्रोफेसी होती है, जब लोग जाकर गवाहियां देते हैं, कहते छड्डो पर उठे थे ऑलरेडी खादम में लगता है, पहले ही बता दस देंगे। अब बाइबल को पढ़कर देखें, और ये चीज कहां से आई है? ये चीज एलिया से आई है, क्योंकि एलिया जब आसमान पर उठाया गया है, तब उसकी जो चादर जमीन पर गिरी है, उसके पहला मिरेकल जो अलीशा ने किया है, वो एलिया की चादर के साथ किया है। उससे जैसे ही यरदन के अंदर अपनी चादर को मारा है, उससे कहा एलिया का खुदा कहां है? और कुछ भी नया नहीं है, ऑलरेडी पहले से वजूद में है। हालेलुया। आज अगर खुदा कुछ करता है तो वो आपकी सोच से ऊपर हो सकता है, लेकिन वो नया नहीं होगा, वो ऑलरेडी बाइबल में लिखा होगा। शायद आपको समझने के अंदर समझना आए। हालेलुया। बादशाही जो है फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, बातों पर नहीं, वर्ड पर नहीं, वो किस पर है? सारे बोले किस पर है? कुदरत पर है। और आपको पता है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, आखिरी टाइम, मुझे पता है टाइम ज्यादा होता जा रहा है, मुझे कुछ मिनिस्टर भी करना है। एक चीज बड़े गौर से याद कीजिए, यीशु ने जब अपनी जमीनी खिदमत के अंदर अपने शागिर्दों को इससे पहले भेजे, तो उसने लिखा है, उसने कहा चलते चलते ये मनाती करना कि आसमान की बादशाही क्या आ गई है। लिसन लिसन, क्या आ गई है? सारे बोले जोर से। उसने अपने शागिर्दों को विदाउट पावर के साथ नहीं भेजा है, खाली हाथ नहीं भेज दिया, खाली हाथ नहीं भेजा। भाई लोग कहते हैं आपने को क्या बाइबल जो है, आइए बाइबल में से देखिएगा, मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे, जल्दी से निकालिएगा मेरे साथ। माखूर दारीस का मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़िएगा। और चलते चलते यह मुनादी करना, चलते चलते क्या करना?
सारे बोलो क्या करना, मनादी करना। लेकिन मनादी करना कैसे? कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। पहले क्या है? फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही जो है नजदीक आ गई है। अब जो खास उसने उन्हें अथॉरिटी दी है उसके ऊपर बड़ा गौर कीजिएगा। उससे खाली नहीं भेजा है। आज का ईमानदार ले या ना ले, खादम मेहनत करके आपको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन खुदा ने उसे दी है। उसे क्या कहा है? पहली चीज उसने कही है बीमारों को क्या करना, अच्छा करना, पावर को दिखाना, कुदरत को दिखाना। पहली जो चीज शागिर्दों के अंदर इससे पहले कि वो उन्हें भेजे, उसे क्या कहा है? बादशाही इसके बगैर बढ़ी नहीं सकती है। से पहली चीज कही है बीमारों को क्या करना, अच्छा करना। दूसरी चीज उसे कहा मुर्दों को जलाना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना। और क्या करना? आखिरी चीज बदरूहों को क्या करना। सोचे जब मिरेकल होते हैं, जब मोजज़े होते हैं, तब लोगों का ईमान क्या है? आवाज नहीं मुझे, क्या होता है? बढ़ जाता है। नहीं, कोई है दुनिया के अंदर, कोई ऐसा मौजूद है जो आज भी जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और अपने लोगों के अंदर वो वजूद देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई है जो हमारे साथ है, कोई है जो पावर आज भी जिंदगियों को ब्रेक थ्रू देती है। हालेलुया। और जिस चीज की मैं बात कर रहा था, जल्दी से मेरे साथ देखिएगा। दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाप और उसकी 12वीं आयत को, दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाप और उसकी 12वीं आयत। माय गॉड, माय गुडनेस। रसूल होने की अलामतें, रसूल होने की अलामतें, लेकिन मैं आपको कहूंगा मैन ऑफ गॉड होने की अलामतें। मैन ऑफ गॉड जो मर्दे खुदा है, जो खादम है, उसकी अलामतों के ऊपर गौर कीजिएगा। सिर्फ कमाल सब्र के साथ, पहली चीज हम्बलनेस वो होना चाहिए, सब्र उसके अंदर होना चाहिए। आगे पढ़िएगा जरा निशान, बड़े गौर से। निशानों, क्या लिखा है? निशानों। जो अगर जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है, उसके अंदर से वो नहीं बोलेगा, वो बातें नहीं आपको सुनाएगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं उत्थे भी गया थे आइंदा काम होया, मैं उत्थे भी गया थे अभी होया, बल्कि वो आपको बताएगा कैसे अलामतें उसकी खुद वजूद में आएंगी, उसका बोलना नहीं। पहली चीज निशानों के साथ, और निशान जहां पर उसी जगह पर होते हैं जहां पर खुदा खुद अपने लोगों के साथ रहता है। पढ़िएगा निशान। और अजीब कामों, क्या लिखा है? पहली चीज निशानों, अजीब कामों, और आगे पढ़िएगा। और मोजों के वसीला से तुम्हारे दरमियान जाहिर होंगे। आमीन आमीन। क्या लिखा है? अलामतें ये है किंगडम ऑफ गॉड, बादशाही जिसने बढ़ा ली है। अगर वो जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है, उसकी जिंदगी से ये चीजें जाहिर होंगी। अगर कोई जेन्युइन नहीं है, वो कहेगा हरी साहब गल्ला भी की है, लोगों ने कलाम भी बड़ा अच्छा सुनाया है, सब कुछ किया है, तामी साढ़े चर्च के लोग नहीं आते। बट क्या है? अलामतें। दरख्त अपने फलों से क्या है पहचाना जाता है। दरख्त अपने फलों से, उसके अंदर क्या कुछ है। लूका की इंजील 16वां बाप उसकी आखिरी आयत को पढ़िएगा। माय गुडनेस, कितने लोगों को समझ आ रही है? हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाइए, समझ आ रही है। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, सॉरी मरकस के दिन 16वां बाप उसकी आखिरी आयत है। मरकस सॉरी आखिरी वर्ष है। मरकस के दिन आखिरी बाप 16वां बाप और उसकी। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की। क्या लिखा है? फिर उन्होंने निकलकर, जब अलामतें आपके अंदर है, जब खुदा की कुदरत आपके अंदर होगी, फिर आप निकलेंगे। अगर आप छुपे भी हुए हैं तो खुदा आपको जाहिर करवाएगा। कलाम में लिखा है सीक्रेट प्रे
God will be open your answer. जो दुआएं तन्हाई के अंदर की जाती हैं, खुदा उसका जवाब ऊंची जगहों के ऊपर जाकर देता है। हालेलुया। पढ़िएगा इस वचन को। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की। ये शागिर्दों की बात हो रही है। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह क्या की है? मुनादी की है। और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। पहली चीज, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर अगर खुदा आपके साथ नहीं है, आपकी मिनिस्ट्री क्या है? डेड है। पहली चीज, अगर आपकी मिनिस्ट्री के अंदर खुदा है, आप जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है, तो पॉल की बात को याद रखें, वो अलामतें ज़ाहिर होंगी, साइंस एंड वंडर्स आपकी जिंदगी के अंदर होंगे, आपके चर्च के अंदर होंगे। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की। आगे और कलाम को उन मोजों के वसीला से, क्या लिखे? कलाम को। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, खाली बातें नहीं, कलाम को उन मोजज़ात के वसीला से जी, जो साथ साथ होते थे, साबित करता रहा। आमीन। जो साथ साथ होते थे। सोचें कि अगर मिरेकल हुआ है, जैसे पतरस की बात कर लेते हैं, उसे एक क्या किया है? एक मफलूज को चलाया, तो इट्स मीन उसके पीछे कौन है? खुदा उसके साथ है, और खुदा साबित कर रहा है कि मेरी बादशाही कैसे बढ़ेगी। साबित कर रहा है, खुदा ये दिखा रहा है कि बादशाही कैसे बढ़ सकती है, चर्च कैसे ग्रोथ कर सकता है, लोग कैसे खुदा की बादशाही के अंदर मसीह को कबूल कर सकते हैं। हालेलुया। पावर जहां पर है, याद रखे, फेक पावर भी है, डेविल भी पावर दिखाता है, लेकिन जो जेन्युइन पावर होगी वो खुदा आपको उसकी समझ देगा। फेक पावर भी है, डिमोनिक्स पावर्स है, डिमोनिक्स बहुत सारी पावर्स है। एक मैं बात करूंगा, क्योंकि ये बात करना मुझे जरूरी है, कि जैसे देखा है लोगों ने, एक शमाउल नाम शख्स ने, जो जादूगर था इमाल की किताब के अंदर, उसने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से क्या हो रहा है? रोल कुछ मिल रहा है। उसने भी आकर क्या कहा है? मुझे वो पैसे लेकर आया, मुझे भी क्या करो, ताकत दो, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या था? जादूगर था। ऑलरेडी उस इलाके के अंदर, इससे पहले कि फिलिप्पस आकर वहां पर मिरेकल करे, उसने बहुत से मौजज़े वहां पर दिखाए थे, बहुत सारे काम वहां पर किए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस इलाके के अंदर उसने की हुई थी। आपको याद रखना है कि फेक पावर्स भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, डिमोनिक्स पावर आज भी ऑपरेट करती है लोगों की जिंदगी को, लेकिन उनका एंड क्या होता है? वो क्या है? इस जमीन